स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। रफ्तार से देखते हैं खबरें। सौम्या गुर्जर फिर से जयपुर ग्रेटर निगम की मेयर बनेंगी। हाईकोर्ट ने सौम्या गुर्जर के बर्खास्त करने का ऑर्डर रद्द किया। इस पर बीजेपी ने प्रतिक्रिया जाहिर की। कहा, न्याय की जीत हुई है, न्याय के मंदिर में देर है, अंधेर नहीं। टोंक के उनियारा थाना इलाके में स्कूली छात्रों से भरी बस पलटकर खाई में गिर गई। टीचर समेत सभी छात्रों को चोटें आई हैं। उदयपुर पिंडवाड़ा हाईवे पर उखलियात सुरंग के अंदर कंटेनर और ट्रेलर में भिड़ंत हो गई। कंटेनर के केबिन के परखच्चे उड़ गए। चालक और खलासी बुरी तरह से फंस गए। प्रागपुरा थाना इलाके के पावटा कस्बे के हाईवे पर खड़े ट्रेलर में एक कंटेनर पीछे से घुस गया। कंटेनर चालक की मौके पर ही मौत हो गई। दौसा के मेहंदीपुर बालाजी मंदिर के सामने एक वाहन में आग लग गई। हड़कंप मचा। एक युवक ने जुगाड़ कर मोटरसाइकिल को ट्रॉली रिक्शा का रूप में बदला था। भरतपुर जिले के सीकरी थाना क्षेत्र गोपालगढ़ रोड पानी की टंकी के पास तेज गति में कार डिवाइडर से टकरा गई। 3 लोग बैठे थे, तीनों गंभीर रूप से घायल हुए। बांसवाड़ा के अब्बापुरा थाना क्षेत्र के नापला डेरी गांव के बस स्टैंड के पास बुधवार रात 2 बाइकों में भिड़ंत हो गई। 4 लोगों की मौत हुई। मरने वालों में नापला डेरी निवासी 2 सगे भाई हैं, जबकि तीसरा भाई गंभीर रूप से घायल है। उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती है। अलवर में NH48 पर 3 ट्रक आपस में टकरा गए। हाईवे पर लंबा जाम लगा। घायल ड्राइवर को अस्पताल में भर्ती कराया गया। दरअसल फ्लाईओवर के पास पहले से एक ट्रक खड़ा था। पीछे से एक के बाद एक 2 ट्रक टकरा गए। चाकसू इलाके के NH52 स्थित निमोडिया कट के पास रात को ट्रेलर ने बाइक को टक्कर मार दी। बाइक सवार की मौत हो गई। पत्नी के बुलावे पर मिलने गए पति और उसके दोस्त की बदमाशों ने लोहे के पाइप से मारपीट की। पीड़ित के गले की चेन और नकदी छीनने का भी आरोप है। डाबी थाना पुलिस जांच कर रही है। बारां के छिपा बड़ौद के सालपुरा रोड स्थित माता के मंदिर से चोर चांदी का छत्र चुरा ले गए। वारदात सीसीटीवी में कैद हुई। नरैना थाना पुलिस ने अवैध रूप से शराब ले जाते एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। देसी शराब के 38 पौवे जब्त हुए। अलवर के NEB थाना क्षेत्र 200 फीट रोड पर बीती रात 3 मार्बल व्यापारियों की दुकानों को चोरों ने निशाना बनाया और फरार हो गए। बांसवाड़ा के मुस्लिम कॉलोनी में 20 अक्टूबर को हकीमुद्दीन ने थाने में रिपोर्ट दी थी। उनके घर से एक नेकलेस, सोने की 2 चूड़ी, 3 अंगूठियां, 50 ग्राम सोने के बिस्कुट चोरी हुए। मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। उदयपुर जावर माइंस थाना क्षेत्र के ढीमला मगरी पर 23 वर्षीय युवक ने आत्महत्या कर ली। पुलिस ने शव मोर्चरी में रखवाया। चित्तौड़गढ़ की गंगरार थाना पुलिस ने ट्रेलर को खुर्द-बुर्द करने के आरोपी को गिरफ्तार किया। 3 आरोपी पहले ही गिरफ्तार हैं। झुंझुनू की खेतड़ी पुलिस ने अवैध रूप से बजरी खनन कर ले जाई जा रही बजरी से भरे 2 डंपर जब्त कर चालकों को गिरफ्तार किया। टोंक के लांबा हरि सिंह थाना क्षेत्र में लावारिस कार में शव मिला। दतोब से मांदोलाई सड़क मार्ग पर गड्ढे में कार मिलने की सूचना पर पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे। भरतपुर के कामा जुरहरा रोड पर पाई गांव के पास पुलिस ने 3 आरोपियों के कब्जे से 3.5 नकली सोने की ईंट, अवैध कट्टा, 5 कारतूस और एक गाड़ी बरामद की। तीनों आरोपी गिरफ्तार हुए। तीनों मध्य प्रदेश के ग्वालियर के रहने वाले हैं। टोंक के कचरावता से अलीगढ़ जा रहे बाइक सवार ग्राम विकास अधिकारी से NH 116 पर 2 नकाबपोश बाइक सवार बदमाशों ने पिस्तौल की नोक पर लूट की कोशिश की। पीछे से आ रहे बोलेरो चालक ने लूट से बचाया। ग्राम विकास अधिकारी और बोलेरो चालक को देख बदमाश फरार हो गए। FIR करवाई गई। भरतपुर के बयाना शहर में बुधवार देर शाम ACB ने राजस्व विभाग के भू राजस्व निरीक्षक सुरेश धागड़ को 3,500 की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा। आरोपी ने पीड़ित से भू राजस्व निरीक्षक नामांतरण दर्जा तस्दीक करने की एवज में रिश्वत मांगी थी। अलवर की सदर थाना पुलिस T20 क्रिकेट मैच पर सट्टा लगाने वाले सटोरियों पर कार्रवाई कर 2 सटोरियों को गिरफ्तार किया।
9 मोबाइल फोन, 17,000 रुपए नगद, एक एलईडी जब्त की गई, साथ ही कागज भी मिले। झुंझुनू की सिंघाना पुलिस ने दुष्कर्म के मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया। मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तारी हुई। प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया आरोपी दिल्ली भागने की फिराक में था। पुलिस पूछताछ कर रही है। प्रदेशव्यापी आह्वान के तहत चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय पर जिले में कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहयोगिनियों के रूप में कार्य कर रही महिलाओं ने विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। प्रतापगढ़ में इंदिरा रसोई योजना में बनाए जा रहे भोजन में अनियमितता और भोजन नहीं देने का आरोप लगाते हुए विद्यार्थियों ने मिनी सचिवालय पहुंचकर प्रदर्शन किया। धानका जनजाति के लोगों को अनुसूचित जनजाति के प्रमाण पत्र नहीं बनाने से नाराज धानका समाज के लोगों ने रैली निकाली और मंत्री के नाम एडीएम को ज्ञापन सौंपा। डूंगरपुर में विद्या संबल योजना के तहत बाहरी जिलों के अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन करने के विरोध में स्थानीय अभ्यर्थियों ने बीटीपी विधायक राजकुमार रोत के साथ कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और ज्ञापन सौंपा। पाली नगर परिषद के ठेकेदार द्वारा भुगतान और कमीशनखोरी के चलते आत्महत्या मामले में डूंगरपुर जिला ठेकेदार संघ ने आक्रोश जताया। डूंगरपुर में गुरुवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा सांसद कनकमल कटारा के खिलाफ प्रदर्शन के साथ ही पुतला दहन किया। कांग्रेसियों ने जिला कलेक्टर को सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा। भरतपुर में साधु संतों की यात्रा पर पुलिस ने कड़ी निगरानी रखी है। यात्रा गांव पसोपा के लिए रवाना हो गई है। इधर बाबा नारायण दास पर पुलिस ने निगरानी बनाई हुई है। बता दें, बाबा ने आत्मदाह की चेतावनी दी थी। भारतीय किसान संघ जोधपुर संघ युवा प्रमुख सुजान सिंह बृहस्पतिवार को मृतक किसान लासाराम के घर पहुंचे और परिजनों को सांत्वना दी। सुजान सिंह ने आरोप लगाया कि प्रशासन ने पीड़ित परिवार की अब तक सुध नहीं ली। सुजान सिंह ने कांग्रेस और भाजपा से किसान के परिजनों को जल्द मदद मुहैया कराने की मांग की। अलवर के नारायणपुर उपखंड के दौरे पर उद्योग मंत्री शकुंतला रावत ने अधिकारियों को सभी सड़कों का डामरीकरण करने के निर्देश दिए। उद्योग मंत्री शकुंतला रावत ने जन सुनवाई के दौरान अधिकारियों को निर्देशित किया कि विधानसभा क्षेत्र के सरकारी स्कूलों और शमशान घाटों के पट्टे नहीं है, उन्हें तुरंत जारी किया जाए। चुनावों की तैयारियों को लेकर भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय कल सुबह ट्रेन से श्रीगंगानगर पहुंचे। उनका जोरदार स्वागत हुआ। कैलाश विजयवर्गीय श्रीगंगानगर के झंडे वाले बालाजी मंदिर में दर्शनों के लिए जाएंगे और मीडिया से भी मुखातिब होंगे। सैनिक कल्याण मंत्री राजेंद्र गुढ़ा सचिन पायलट को लेकर बड़ा बयान दिया। कहा, अभी भी यदि सचिन पायलट को सीएम बना दिया जाता है तो राजस्थान में सरकार रिपीट हो सकती है। झुंझुनू के चुड़ैला स्थित जेजेटी यूनिवर्सिटी में 12 और 13 नवंबर को भाजपा प्रदेश कार्य समिति की बैठक होगी। प्रदेश महामंत्री मदन दिलावर और प्रदेश मंत्री श्रवण सिंह बगड़ी ने आज कार्यकर्ताओं से सर्किट हाउस में मुलाकात की। डूंगरपुर में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से वन रक्षक सीधी भर्ती परीक्षा 12 और 13 नवंबर को आयोजित होगी। 36 केंद्रों पर जिले में 4 पालियों में परीक्षा आयोजित होने वाली है। प्रदेश में अब गुलाबी सर्दी के दस्तक देने की संभावना है। मौसम विभाग ने आज से पारे में गिरावट के आसार जताए हैं। राजसमंद के कूरज में चल रही जिला स्तरीय वॉलीबॉल खेलकूद प्रतियोगिता का समापन हुआ। उदयपुर में नगर निगम उप महापौर पारस सिंघवी के जन्मदिन पर विभिन्न कार्यक्रम हो रहे। सर्व ऋतु विलास विकास समिति की ओर से शिवाजी नगर में भव्य रक्तदान शिविर लगा। उदयपुर के झाडोल ब्लॉक में स्थित उमिया तलाई उच्च प्राथमिक विद्यालय में छात्रों ने तालाबंदी की, ग्रामीण भी मौजूद रहे। डूंगरपुर में रबी की बुआई के साथ ही खाद बीज की डिमांड बढ़ गई है। क्रय विक्रय सहकारी समिति के अध्यक्ष ने बताया कि डूंगरपुर में 15,000 कट्टे यूरिया खाद की डिमांड भेजी गई, लेकिन सिर्फ 560 कट्टे यूरिया ही मिली। माउंट आबू में सिंगल यूज प्लास्टिक पर अचानक कार्रवाई से हड़कंप मचा। उप जिला कलेक्टर के निर्देशन में कार्रवाई हुई। अलवर में पिछले 2 दिनों से हुई हल्की बारिश से सरसों की फसल को फायदा हुआ है। जिन क्षेत्रों में सिंचाई के लिए पानी की कमी है, वहां बारिश अमृत की बूंद बनकर बरसी। दौसा 12 और 13 नवंबर को वन रक्षक भर्ती परीक्षा का आयोजन होगा। प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। नेशनल हाईवे 8 पर ब्यावर से गोमती चौराहे तक विस्तारीकरण का कार्य धीमी गति से चल रहा है। लोग परेशान हैं, वहीं व्यापार पर भी असर पड़ रहा है।
एक मुद्दत के बाद जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने राहत की सांस ली। अक्टूबर महीने में बढ़े यात्री भार ने हालात को थोड़ा बहुत संभाल लिया है। बाड़मेर जिला मुख्यालय पर बने आश्रय स्थल में नगर परिषद ने विशेष व्यवस्था की, जिसके तहत रुकने की पूरी व्यवस्था है। नगर परिषद ने नए बिस्तर, महिलाओं के लिए अलग से व्यवस्था, हर कमरे में टीवी के बीच चलने वाली स्पेशल ट्रेन में द्वितीय श्रेणी कोच लगाया गया। यात्रियों की भीड़ का सामना नहीं करना होगा। श्रीगंगानगर नगर परिषद में पिछले काफी समय से कोटेशन के जरिए चल रहे भ्रष्टाचार की जांच के लिए राज्य सरकार द्वारा आदेश जारी किए गए। इसके लिए एक विशेष ऑडिट टीम जयपुर से अगले सप्ताह आने की संभावना है। नगर परिषद श्रीगंगानगर में एक ही कार्य के लिए अलग अलग टेंडर, कोटेशंस, ऑफलाइन टेंडर जारी करवाए गए। बिना काम करवाए ही चहेते ठेकेदारों को मिली भगत कर भुगतान भी कर दिया गया। कोचिंग नगरी में आज कई अलग अलग इलाकों में बिजली गुल है। शहर में 4 से 6 घंटे तक, जबकि ग्रामीण इलाकों में बिजली गुल है। विद्युत लाइनों के रखरखाव और विकास कार्य के चलते ये स्थिति है। राजसमंद की बाल साहित्यकार कुसुम अग्रवाल का सलीला संस्था और राजस्थान साहित्य अकादमी के संयुक्त तत्वावधान में अरिजीत 2 दिवसीय बाल साहित्यकार सम्मेलन में सम्मानित किया गया। उदयपुर के राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय में संपन्न सम्मेलन में सलीला की नवप्रकाशित सलील प्रवाह स्मारिका के 13वें अंक का विमोचन उदयपुर के पूर्व सांसद रघुवीर मीणा ने किया। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत कोटा के पुरानी धान मंडी रामपुरा में 3 ब्रांड का 4530 लीटर मिलावटी घी सीज किया गया। पुलिस और चिकित्सा विभाग ने अलग अलग कार्रवाई कर पुरानी धान मंडी रामपुरा में कपिल एंटरप्राइजेस कंपनी पर छापा मारा। पारस घी और रामसन्स ब्रांड के घी का एक नमूना जांच के लिए भेजा गया। उदयपुर में पहली बार 4 दिवसीय चेस्ट फिजिशियन का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन नैपकॉन 2022 आयोजित किया जा रहा है। सम्मेलन को लेकर एक पीसी हुई। इसे संबोधित करते हुए आरएनटी मेडिकल कॉलेज प्राचार्य लाखन पोसवाल ने बताया कि सम्मेलन में करीब 2200 चेस्ट फिजिशियन भाग लेंगे। झालरापाटन में चंद्रभागा कार्तिक मेले में पर्यटन विभाग के कार्यक्रमों के अंतिम दिन स्टार म्यूजिकल नाइट और लाफ्टर शो का आयोजन हुआ।